So yeah, hi everyone. In this video, I would be analyzing July 2025 Vision IAS monthly current affair magazine, and I would be telling you topics which are important from prelims as well as mains perspective. तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑन विच टॉपिक्स यू शुड फोकस मोर. अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की. तो इसके अंदर डिजिटल कॉलोनियलिज्म का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसको आपको अच्छे से करना है. रिसेंट में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने इस इशू को रेज करा था. नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लॉन्च हुई है. तो कोऑपरेटिव का जो के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हमें पढ़ने हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट हाँ ठीक है, पढ़ लेना. पॉइंट के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हो. पीआरआई फाइनेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस. इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ये भी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है. फेडरल इशू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. कोस्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये इलेक्शन वाला जो टॉपिक है जीएस2 का उससे कनेक्ट हो रहा है. एंड लॉवरिंग ऑफ एज फॉर वोटिंग ये भी इलेक्शन वाला जो टॉपिक है उससे कनेक्ट हो रहा है, तो आपको अच्छे से करना है. डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस2 के पार्लियामेंट वाले चैप्टर के रिगार्डिंग. एंड साथ में रिमूवल ऑफ जजेस ये भी इंपॉर्टेंट है. और अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो भी ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर आईआर की अगर बात करें तो आईआर में इंडिया यूके कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है. इस पर काफी टाइम से बात चल रही है. तो ये होता क्या है, इसको पढ़ लेना. यूके से वैसे डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस बहुत कम है. मालदीव से जीएस2 में सवाल आए हैं, चाइना से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं, लैटिन अमेरिका से चांसेस थोड़े से कम है. बेसिक लेवल पे पढ़ लेना. बाकी ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ब्रिक्स डिक्लेरेशन एंड ब्रिक्स इन जनरल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस साल भी ब्रिक्स पे सवाल था. फोकस पे जीएस2 में आ चुका है सवाल, इसको अच्छे से आपको करना है. देन जितने भी ये ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है इन पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है. रिसेंट टाइम्स में 2023 में भी देखा गया था. तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है. यूएसए जहां से भी पुल आउट कर लेता है वो इंपॉर्टेंट है. इस तरीके का सवाल पहले भी आ चुका है जीएस2 में आईआर के रिगार्डिंग. तो ये आपको देखना है. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अच्छे से करना है. इनके तो देखो, इनका सिर्फ मतलब ध्यान रखना है आपको कि भाई वाई इट वाज न्यूज इन रिसेंटली, बस इतना सा ध्यान रखना है इनका. जैसे ई3 कंट्रीज, रेड सी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, न्यू सेलेडोनिया, M23 रेबल्स, ये क्यों न्यूज में, बस ये ध्यान रखना है ना. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो. देन इसके बाद में इकोनॉमी की बात करें तो इसमें ये धन धान्य कृषि योजना, तो जितनी भी एग्रीकल्चर स्कीम्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली जो न्यूज़ में है. पब्लिक डेब्ट इन इंडिया, इस पे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. फिजिकल डेफिसिट पे इस साल भी क्वेश्चन आया था. एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग, तो ये तो प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर ऑफ वर्क भी मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी, इसे अच्छे से करना. रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, अब इस पे डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस कम है, बट हाँ इसको बेसिक लेवल पे पढ़ लेना ताकि इसके पॉइंट्स को आप यूज कर सको अक्रॉस दी पेपर एंड इन ऐसे आल्सो. फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो पीएम जनधन योजना से कनेक्ट करके इंक्लूसिव ग्रोथ पे पहले भी यूपीएससी ने जीएस3 में सवाल पूछा है. डिजिटल इंडिया पे तो आता ही रहता सवाल, तो वो आपको अच्छे से करना है. डिजिटल इंडिया, डिजिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये आपके जीएस3 के सिलेबस में ही दे रखा है क्लियरली साइंस एंड टेक के अंदर, तो अच्छे से करना है. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इंपॉर्टेंट है. डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बेसिक लेवल पे पढ़ लेना, कौन रिलीज करता है वो पता होना चाहिए. इंडेक्स ये भी आपको पता होना चाहिए कौन रिलीज करता है. जितनी भी इंडेक्स है उनमें सबसे पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है कि कौन रिलीज करता है बस, और उसको आप यहाँ पे इंडेक्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है. जैसे जो भी इसको रिलीज करता है. स्टेबल कॉइन बेसिक कंसेप्ट, क्रॉपिक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. मिनरल्स के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ में है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना. मिनरल्स एंड उनके रूल्स पे मल्टीपल टाइम सवाल आए प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है. बाकी क्वांटम साइबर रेडीनेस, तो साइबर सिक्योरिटी जो टॉपिक है आपका जीएस3 में, उस पे काफ़ी सवाल आते हैं, अच्छे से करना. ऑपरेशन महादेव, मेडमैक्स, ये एंड प्रोजेक्ट 17 है, ये किस लिए न्यूज़ में थे, बस बेसिक लेवल पे वो पता होना चाहिए. अस्त्रा एंड प्रलय मिसाइल बेसिक लेवल पे पढ़ लेना. एक्सरसाइजेज इन न्यूज़ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. और जब आप जीएस2 के आंसर लिख रहे हो आईआर के, तो वहाँ पे भी इनको आप यूज़ कर सकते हो. अर्बन रेजिलियंस, तो अर्बनाइजेशन टॉपिक पे काफ़ी सवाल आते हैं जीएस1 के अंदर.
तो उस हिसाब से आपको अच्छे से करना है। एथेनॉल ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये जो एनर्जी वाला टॉपिक है जीएस 3 का, उसके कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइड्स पे तो ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्री एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जीएस 1 में तो ऑलरेडी सवाल आ चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के हिसाब से तो यही सही, मेंस के हिसाब से आपको काफ़ी डेटा इनपुट मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ये सारी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से इसको अच्छे से पढ़ लेना। वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड टू असेस टूरिस्ट केयरिंग कैपेसिटी, तो केयरिंग कैपेसिटी विद रिगार्ड टू टूरिज्म इन हिमालयन रीजन, इस पे ऑलरेडी जीएस 1 मेंस पेपर में सवाल आ चुका है, तो इसको अच्छे से करना। आईसीजे डिलीवर्स डिसीजन ऑन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्पेशली पीएसआईआर ऑप्शनल वालों पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लड, ये आपके जीएस 1 एंड 3 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लड पे काफ़ी सवाल पूछे हैं यूपीएससी ने। इसके बाद में बात करें सी फ्लड, तो ये क्या है, एक बेसिक किसने लॉन्च करा है वो देख लेना। रिक्लेम फ्रेमवर्क, क्या इसका मतलब बेसिक मीनिंग कंसेप्ट क्या है वो देखना है। डैम्स पे जीएस 3 में आ चुका है डिजास्टर मैनेजमेंट में सवाल, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। करियाचली आइलैंड कहाँ पर है, लोकेशन देखनी है। पोकारा आइलैंड, बित्रा आइलैंड, इन सब की लोकेशन देख लेना उस हिसाब से। और एंड वाई दे आर इन न्यूज़, उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन के नोट्स बना सकते हो चाहो तो। सोशल इश्यूज, तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके 5 साल हो चुके हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इस कारण से जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसको अच्छे से कर लेना। सुसाइड अमंग स्टूडेंट, ये आपके इंडियन सोसाइटी वाले जीएस 1 के पेपर के हिसाब से एंड जीएस 2 पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। सोशल आइसोलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स में भी इस पे सवाल आ सकता है, तो उस कंटेक्स्ट में इसको अच्छे से पढ़ लेना। रोल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आपकी जीएस 2 में रोल ऑफ चैरिटीज सिविल सोसाइटी, उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। ड्रग फ्री इंडिया के रिगार्डिंग जो एक काशी डिक्लेरेशन हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जीएस 3 का जो नार्को टेररिज्म का ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है यूपीएससी, है ना, तो उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तलाश इनिशिएटिव बेसिक आपको पता होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी पे काफ़ी सवाल आए हैं जीएस 2, जीएस 3, जीएस 1 में भी, तो उस पर्सपेक्टिव से इसको अच्छे से पढ़ लेना इस रिपोर्ट को। देन साइंस एंड टेक की बात करें, निसार बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए। ब्लैक होल मर्जर, इस पे भी सवाल आ चुका है, इसके रिगार्डिंग एक प्रीलिम्स में आया था सवाल, तो कंसेप्चुअल चीज़ के हिसाब से इसको पढ़ लेना। एआई अलायंस, तो एआई के रिगार्डिंग तो जितनी भी चीज़ें अलायंस ये सब न्यूज़ में है, वो आपको अच्छे से करनी है। इस साल भी 2025 के प्रीलिम्स में सवाल आया था, एआई अलायंस के रिगार्डिंग एक था सवाल जो फ्रांस और इंडिया ने इनिशिएटिव करा था। डब्ल्यूएचओ लॉन्चेस 3/35 इनिशिएटिव, ये देख लेना किस रिगार्ड में है। कल्चर की अगर बात करें तो चोला इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से चोला गंगम लेक को पढ़ लेना। मराठा इंपॉर्टेंट है। चेस का पढ़ सकते हो। स्पोर्ट्स के सवाल तो यूपीएससी पूछा है, बट ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रैंडम सवाल आते हैं, आई विल नॉट सजेस्ट। कश्मीरी पश्मीना शोल, इस पे प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। पीपरवा रेलिक्स, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम में किसान संपदा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। प्लेसेस इन न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पेज का सारा अच्छे से कर लेना। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ जुलाई मंथ्स मैगजीन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, एंड जो भी टॉपिक्स मैंने बताया उनको अच्छे से कर लेना पहले, फिर बाकी टॉपिक्स को भी आप कर सकते हो। और इस जो पीडीएफ है इसकी, मतलब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।